हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रीत अकेडमी। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो एक चार्ज हमारे पास यहाँ पर रखा है और एक चार्ज यहाँ, उसे टच भी नहीं कर रहा, फिर भी उसके ऊपर फोर्स कैसे लग रही है? क्या स्पेस में एक्चुअली कुछ है जो एक चार्ज का इफेक्ट दूसरे चार्ज तक पहुंचा रहा है? इसी आइडिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट which is equals to E is equals to F upon Q naught, then force experienced by unit positive test charge। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए हमें एक बहुत स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इमेजिन करते हैं। अगर उस टेस्ट चार्ज पर फोर्स F लग रहा है तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी उस पॉइंट पर? F अपॉन Q नॉट। यानी सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि फील्ड टेल अस हाउ स्ट्रॉन्गली अ चार्ज कैन इन्फ्लुएंस अनदर चार्ज एट दैट पॉइंट। याद रखना, जो हमारा टेस्ट चार्ज होता है वो स्मॉल होना चाहिए, इट शुड बी वेरी स्मॉल। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, टेस्ट चार्ज को स्मॉल क्यों रखते हैं? बिकॉज हम ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। अगर टेस्ट चार्ज खुद बहुत लार्ज हुआ तो वो सराउंडिंग चार्जेस की अरेंजमेंट को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए आइडियल डेफिनेशन में हमें पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज स्मॉल लेना होता है ताकि वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को। नेक्स्ट देखो, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं यानी कि एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कन्वेंशन से हमें क्या पता चलता है कि फील्ड की डायरेक्शन वो होती है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करेगा। इसीलिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है। ये डायरेक्शन क्वेश्चन मार्क्स में डिसाइड कर सकती है, सो इसको कैजुअली मत लेना। डायरेक्शंस हैं ये क्वेश्चन में मार्क्स डिसाइड कर सकते हैं, सो इसको लाइटली मत लेना। अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम डिराइव करेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। वन अपॉन 4πε0। अब इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q अपॉन R स्क्वायर। अब इसको ध्यान से समझो, इक्वेशन कैसे बनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये कूलम्स लॉ से स्टार्ट किया है हमने। तो कूलम्स लॉ क्या होता है? 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर एंड Q नॉट। F इज इक्वल्स टू, दिस इज बाय कूलम्स लॉ। अब अगर हम इसके साथ एक डेफिनेशन ऐड करते हैं, जो हमारी डेफिनेशन है E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नॉट। अगर हम इसके साथ
इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/Q0 एफ की वैल्यू, तो ये Q0 एंड Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/R स्क्वायर. गॉट इट. टेस्ट दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो डिपेंड करती है चार्ज के सोर्स पर, नॉट ऑन द टेस्ट चार्ज वी यूज टू मेजर इट. अब नेक्स्ट देखो, सिंस हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. हमने ये पढ़ा है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शंस होती हैं वो वेक्टर क्वांटिटी होती है. एक चीज़ हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें, इफ डिस्टेंस doubles r becomes 2r, then it becomes by 4. अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. हमारा क्वेश्चन है अ पॉइंट चार्ज Q is equals to 2 into 10⁻⁻6 coulomb is placed in vacuum. Find electric field at R is equals to 3 मीटर. और हमें यूज़ करने के लिए एक हिंट दिया गया है K इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई 10⁻⁹. अब हमारा फॉर्मूला हम इस न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे. हमारा फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू K ऑफ मल्टीप्लाई बाई Q अपॉन R स्क्वायर. अब K की वैल्यू क्या थी, हमें गिवन है 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई Q क्या है 2 इंटू 10⁻⁻6 और R हमें दिया है 3 विच इज़ 3 का स्क्वायर. अब हम ये कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे. कैलकुलेशंस को सॉल्व करके क्या आ गया 9 2 18 और ये क्या हो जाएगा, बेस सेम्स पावर ऐड हो जाती है तो यहाँ पे बेस हमारा 10 है, पावर होगी ऐड, ये -6 है और ये नीचे 9 आ गया तो ये क्या बन जाएगा 9 - 6 इज 3 और ये कटिंग हो जाएगी और हमारा आंसर आ गया 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 पर कूलम. अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो फोर्स के इक्वल नहीं होती है. बहुत बच्चे कॉमनली मिस्टेक करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ही इलेक्ट्रिक फोर्स समझ लेते हैं, लेकिन फील्ड अलग चीज़ है और फोर्स अलग चीज़ है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज एंड फोर्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दोनों में डिफरेंस है. जो फील्ड सोर्स है वो चार्ज के एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टी होती है, और लेकिन जो फोर्स है वो डिपेंड किस पे करती है, फोर्स डिपेंड्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड इन दैट फील्ड. अब एक रियल लाइफ एप्लीकेशन देखते हैं. जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत ह्यूज है. चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक और साइंटिफिक डिवाइसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रिलाई करता है. उनके कंट्रोल की वजह से ही हम चार्ज पार्टिकल्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं.
इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे रियल लाइफ में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ टेक्स्ट बुक का सिंबल नहीं है, इट्स अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग हाउ इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस एग्जिस्ट इन स्पेस। चलो एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन सिंपल लगता है बट इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप समझ आ गई तो कैलकुलेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इसमें क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज इंक्रीज कर दिया गया है r से 2r। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होगा, अब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला है k/r²। लेकिन जब हमने इंक्रीज कर दिया है, r डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया, 2r बन गया, तो नई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगी kq/2r ऑफ का होल स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हम नीचे हमने स्क्वायर सॉल्व कर दिया है। नाउ देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू E/4। अब यहाँ पे ध्यान से देखो kq/r² किसकी वैल्यू है, जो हमारी इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसकी वैल्यू है, इसीलिए हमने उसकी जगह E लिख दिया है और 4 डिनोमिनेटर में रिमेनिंग था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें चार्ज दिया हुआ है एक पॉइंट पर और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है एंड हमें डिस्टेंस भी दिया है 2 मीटर। तो फॉर्मूला क्या लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो हमारे पास जो चार्ज है वो होगा 4 × 10⁻⁻⁶ कूलम। ये हमें कन्वर्जन करनी पड़ती है, माइक्रो की ये म्यू बोलते हैं जिसको, उसकी ये कन्वर्जन होती है 10⁻⁻⁶। डिस्टेंस हमारे पास 2m है एंड के इज कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 9 × 10⁻⁹। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, इसमें वैल्यूज फिल की, देन अपॉन r का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे, 4 9 से 36, सेम पावर है तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 3 एंड नीचे हो जाएगा 4। कटिंग आउट करने पर हमें मिल गया 9 × 10⁻³ विच इज़ आर आंसर, जो हमने फाइंड आउट करना था। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को सिर्फ फॉर्मूला की तरह नहीं पढ़ा, पहले समझे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करती है। देन हमने कूलम्स लॉ से फॉर्मूला डिराइव किया, देन डिस्टेंस और चार्ज के इफेक्ट को समझा, न्यूमेरिकल सॉल्व किए और एग्जाम मिस्टेक्स देखी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो डिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। If you like my channel, please subscribe it and like my videos, share it.